एक औरत ठेला लगाकर उस पर चाय बेचा करती थी। लोग आते थे, उसकी दुकान पर चाय पीते थे और चले जाते थे। अब एक आदमी उसके चाय की दुकान पर चाय पीने के लिए जब आता है, तो जैसे ही वो औरत उस व्यक्ति पर नजर डालती है, वैसे ही वो फूट फूट कर रोने लगती है और उस व्यक्ति के पैर को पकड़ लेती है। कहने लगती है कि आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब यह सब नजारा वहां के लोग देखने लगते हैं। काफी भीड़ जुड़ जाती है। लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि यह चाय बेचने वाली औरत इस व्यक्ति का पैर पकड़कर क्यों रो रही है। अब लोग उस औरत से पूछ नहीं सकते क्योंकि वह औरत रो रही थी बिलक बिलक कर। इधर जो व्यक्ति खड़ा था, उस व्यक्ति से जब लोग पूछते हैं कि भाई साहब, यह औरत आपका पैर पकड़कर क्यों रो रही है, अब वो व्यक्ति कहता है कि यह हमारी तलाकशुदा पत्नी है। 3 साल पहले हमारी इससे तलाक हो चुकी थी। जैसे ये शब्द लोग सुनते हैं तो सब लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों उस व्यक्ति की पर्सनालिटी अलग थी और जो ये औरत थी, यह औरत गरीब, दीन दुखिया, सिंपल साधारण औरत के भेष में चाय की दुकान बेच रही थी, चला रही थी। अब सब लोग मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इन दोनों के बीच कहानी क्या हुआ था। मेरे दोस्तों, तलाक कैसे हुआ, कैसे वह व्यक्ति इतना अमीर व्यक्ति बन जाता है और कैसे यह औरत चाय बेचने आ जाती है, रोड पर आ जाती है। यह एक भावनात्मक कहानी है। इस कहानी को आप शुरू तक जरूर सुने, क्योंकि इस कहानी को सुनने के बाद आपके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। भगवान न करे ऐसी घटना किसी के साथ हो सके, क्योंकि आजकल दोस्तों शादियां होता है फैशन की तरह, और लोग बात बात में एक दूसरे की बातों को समझते नहीं है और तलाक दे देते हैं। तलाक होने के बाद जो कंडीशन आ जाता है, फिर लोग पछताते हैं और पछताने के अलावा उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं मिल पाता है। तो चलिए जानते हैं सच्ची कहानी के बारे में विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जिस सच्ची घटना की मैं बात करने वाला हूं, सच्ची घटना की शुरुआत होती है कन्नौज से। कन्नौज के रहने वाले एक लड़का होता है जिसका नाम दीपक, और एक लड़की होती है जिसका नाम प्रिया होता है। दीपक और प्रिया दोनों एक ही स्कूल में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरा कर रहे थे, फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थे। दोनों उस स्कूल में पढ़ते थे, तो दोनों की दोस्ती हो जाती है और दोस्ती धीरे धीरे प्रेम में बदल जाती है। दोनों एक दूसरे से बेहद प्रेम करने लगते हैं। जो दीपक है वह काफी अमीर घर का लड़का था, लेकिन जो प्रिया है, प्रिया के परिवार में केवल उसकी माँ थी। उसके पिता की 4 साल पहले ही मौत हो चुकी थी। वो बहुत ही गरीब थी। किसी तरह से उसकी माँ अपनी बेटी को पढ़ा रही थी। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चलता है और 3 साल के बाद उनकी जो ग्रेजुएशन की डिग्री है वो फाइनल हो जाती है। अब दोस्तों, उन दोनों का प्रेम इस कदर सर पे सवार हो गया था कि दोनों एक दूसरे के बिना अब जीने मरने की कस्में वादे खाने लगे। दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए तैयार थे। जब यह बात आती है तो प्रिया सोचती है कि जो दीपक है वो काफी अमीर घर का लड़का है। अब उसके पिता जो मम्मी पापा हैं शायद मानेंगे कि नहीं मानेंगे, लेकिन दोस्तों किसी भी तरह से दोनों आपस में बात करते हैं और जो दीपक है वह अपने मम्मी पापा से बताता है कि प्रिया नाम की एक लड़की है जो कि 3 सालों से हम दोनों के बीच दोस्ती है, प्रेम संबंध चलता है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। प्रिया बहुत ही अच्छी लड़की है, होनहार लड़की है। दीपक के जो माता पिता होते हैं वो काफी पढ़े लिखे होशियार होते हैं। वो अपनी बेटे की भावना को समझते हैं और कहते हैं ठीक है बेटा, हमें दान दहेज नहीं चाहिए, हमें बस एक सीधा सिंपल होशियार लड़की चाहिए। अगर तुम्हारी नजर में वो अच्छी है तो ठीक है। इधर दोस्तों दीपक के मम्मी पापा तैयार राजी हो जाते हैं। उधर जो है कि प्रिया है वो भी अपनी माँ से अपनी कहानी बताती है। उसकी माँ भी तैयार हो जाती है, क्योंकि उसकी माँ तो चाहती ही थी कि जो भी व्यक्ति उससे शादी करे दान दहेज न ले, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, बहुत गरीब थे। इस कदर दोनों के मम्मी पापा तैयार हो जाते हैं और एक डेट पड़ता है देखने के लिए। इधर जो प्रिया है अपनी माँ को लेकर जाती है, उधर दीपक अपने मम्मी पापा को लेकर जाता है।
देखते हैं लोग, दीपक के मम्मी पापा प्रिया को पसंद कर लेते हैं और शादी तय हो जाता है। कुछ महीनों के बाद डेट पड़ता है और दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी होने के बाद दोस्तों प्रिया नई नवेली दुल्हन बनकर अपने ससुराल पहुंचती है और नई जिंदगी की शुरुआत करती है। शुरुआती दिनों में तो बहुत अच्छे से उन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। जो प्रिया है उस घर में जब पहुंचती है तो उस घर की जो भी हुलिया है, बड़ा सा घर, सारे सुख सुविधा उसमें मौजूद थे, फर्श पर टाइल्स लगा हुआ था और सब कुछ देख करके हैरान हो जाती है। अपने आप को सोचने लगती है कि मेरा नसीब कितना अच्छा है कि इतने बड़े घर में मैं आ चुकी हूँ। वो बहुत ही खुश होती है क्योंकि दोस्तों वो बहुत ही गरीब घर कर थी और जब भी कोई गरीब घर की लड़की एक बहुत ही धनी व्यक्ति के घर में जाती है, अगर शादी हो जाती है तो बेचारी बहुत ही खुश होती है। उसी तरह से प्रिया भी बहुत खुश होती है। लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि अगर जिस बच्चे के गार्जियन अगर अच्छे नहीं हो, अच्छे संस्कार नहीं दिए रहते हैं, तो वह बच्चा कहीं भी चला जाए, वह रहने का तौर तरीका भी उसी तरह से रहता है, उसी तरह से बोलता है जैसे उसके घर पर संस्कार मिला होता है। इधर जो प्रिया है, अब प्रिया कुछ महीनों के बाद उस घर में इस तरीके से रहने लगी जैसे वो अपने घर पर रहती थी। अपने घर पे अपने मम्मी के फेवर में रहती थी। उसकी मम्मी अपनी बेटी को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाती थी। अब उसी तरह से यहाँ पे रहने लगती है, जिस वजह से अपने सास ससुर की बातों को नहीं सहती है, उनसे लड़ाई झगड़ा करने लगती है, अपने पति से भी लड़ाई झगड़ा करने लगती है, बात बात में गुस्सा होती है, बात बात में अपने मायके भाग कर चली जाती है। इस तरह से अब वह घर में रहने लगी। लोग समझाते थे कि देखिए बेटी, ये जो घर है, शादी होने के बाद जो रहने का तरीका है, बोलने का तरीका है, कपड़े पहनने का तरीका है, वह सब कुछ अपने ससुराल के हिसाब से पहना जाता है। परिवार के जो भी लोग हैं उनके अनुसार ही रहा जाता है। लेकिन दोस्तों जो प्रिया है वो नहीं मानती है क्योंकि उसकी आदत पहले से लग चुकी थी। अब इसी बात को लेकर एक दिन दीपक और प्रिया में लड़ाई झगड़े होते हैं, जिसके वजह से जो दीपक है एक दो थप्पड़ अपनी पत्नी को मार देता है। तो पत्नी गुस्सा होकर वहां से अपने घर चली जाती है, मतलब अपने मायके, अपनी माँ के पास। और उसकी माँ भी अपनी बेटी का ही सपोर्ट करती है। मेरे दोस्तों बहुत सारी माँ होती हैं जो कि अपने बच्चों को बनाती कम है लेकिन बिगाड़ती बहुत ज्यादा है। लेकिन इस बात का एहसास न तो बच्चों को मालूम चल पाता है, न ही उस माँ को मालूम चल पाता है। ज्यादा दुलार करना, ज्यादा प्यारे प्रेम करना भी बच्चों के लिए आने वाले समय में बहुत ही खतरा बन जाता है। इसी तरह से उसकी माँ करती थी। माँ अपने पास रोक लेती है, नहीं जाने देती है। अब उधर जो कि दीपक था अपने काम में बिजी था, यह आती नहीं थी। इसी तरह से कई महीने बीत गए। अब धीरे धीरे उन दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी। जो प्रिया की माँ है वह कहती है अपनी बेटी से, बेटी उस व्यक्ति को तलाक दे दो, वो काफी पैसे वाला है और तलाक दे दोगी तो बहुत सारा पैसा भी तुम्हें मिलेगा और तुम्हारी शादी कहीं और कर देंगे। लेकिन दोस्तों वो माँ यह नहीं सिखा रही थी कि बेटी छोड़ो, जाने दो, क्या हुआ, तुम अच्छे से रहो और कुछ दिनों के बाद तुम्हारा सब कुछ सही हो जाएगा। हर एक पति और पत्नी के बीच इस तरह से मन मुटाव होता है। यह बात वो माँ नहीं समझा रही है अपनी बेटी को और चढ़ा रही है। चढ़ाने के बाद दोस्तों उसकी माँ अपनी बेटी को ले आकर कोर्ट में तलाक के कागज दायर कर देती है और कुछ सालों के बाद इन दोनों के बीच तलाक हो जाता है। अब तलाक होने के बाद दोस्तों लगभग 8-9 लाख रुपए भी मिलता है प्रिया को। अब इधर बेचारा जो दीपक है वो अपनी जिंदगी अब धीरे धीरे अलग तरीके से काटने लगता है। इधर जो प्रिया है उसके पास जब तक पैसा था खूब उड़ाती है, खाती पीती है, उसकी माँ भी है। अब कुछ महीनों के बाद उसकी माँ की मौत हो जाती है, प्रिया अकेले हो जाती है, सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता है। जब उन दोनों के बीच तलाक हुआ था तो उन दोनों के बीच कोई अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ था। अब इसकी जिंदगी बहुत बुरी तरह से कटने लगती है। अब करे तो क्या करे प्रिया, अगर जिंदा रहना है तो कमाना जरूरी है
अब प्रिया की हालत ऐसी हो जाती है कि वो हरिद्वार में जाकर एक ठेले पर चाय की दुकान लगाती है और चाय बेचना शुरू कर देती है। अब इस कदर उनके तलाक हुए 3 साल बीत जाते हैं। 3 साल के बाद ये प्रिया बिल्कुल रोड पे आ जाती है। किसी तरह से चाय बेचकर अपनी पालन पोषण करती थी। इधर जो दीपक है उसकी भी शादी अभी कहीं सेट नहीं होती है। कई जगह से लोग आते हैं लेकिन वो डरता है कि कहीं मेरी जो पहली वाली पत्नी थी उसी तरह न मिल जाए। इस वजह से बहुत ही छान कर पानी पीने की कोशिश करता था। अभी शादी सेट नहीं हुआ था। अब वो एक दिन अपने दोस्तों के साथ हरिद्वार पहुंचता है घूमने के लिए। हरिद्वार जाता है तो जाने के बाद एक चाय की दुकान देखता है। एक औरत ठेले पे चाय बेच रही थी और जैसे वहां पर चाय पीने के लिए सब जाते हैं उसी तरह से दोस्तों जब वो औरत देखती है यानी कि प्रिया देखती है कि ये तो दीपक है, उसके बाद वो बहुत तेजी के साथ रोने लगती है। दीपक के पैरों पर गिर जाती है और कहने लगती है कि आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती हो गई। इतना कहकर बहुत तेजी के साथ बिलक बिलक कर रोने लगती है। अब उस समय जो सब लोग देखते हैं तो चकाचौंध हो जाते हैं। लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं आखिर ये चाय बेचने वाली औरत इस इतने अच्छे पर्सनालिटी वाले व्यक्ति के पैर पर गिरकर क्यों रो रही है, क्या गलती हुआ है। अब लोग उस औरत से पूछते नहीं है क्योंकि औरत रो रही थी। तो जितने वहां लोग भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं उसमें से एक व्यक्ति पूछता है दीपक से कि आप कौन है, आपके पैर पर गिरकर ये चाय वाली क्यों रो रही है। तो दीपक कहता है यह मेरी तलाकशुदा पत्नी है जो कि 3 साल पहले तलाक हो गया था। अब तलाक क्यों हुआ था उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी इसी के ऊपर थी। यही गलती की थी और इसी वजह से अपनी गलती को सोचकर आज रोड पे आ गई है तो मेरे पैरों पे गिरकर रो रही है, माफी मांग रही है। अब जैसे शब्द लोग सुनते हैं तो सब लोग चकाचौंध हो जाते हैं कि भाई इस व्यक्ति की पर्सनालिटी बहुत अलग है और जो यह औरत है बिल्कुल गरीब है, सूख कर कांटा हो गई है, चाय की दुकान चला रही है। मेरे दोस्तों उसके बाद दीपक प्रिया को हाथ पकड़कर उठाता है। दीपक कहता है जो हुआ तो हुआ, भूल जाओ, गलती तुमने किया था, मैंने गलती नहीं किया था, तलाक तुमने दिया था। मेरे घर में रहने का तौर तरीका जो था वो मेरा सही था, तुम्हारा गलत था। मैंने तुम्हें लाख समझाने की कोशिश की, मेरे मम्मी पापा भी समझाने की कोशिश किए लेकिन तुम नहीं मानी, तुम जिद्दी थी, गुस्सैल थी। अब दोस्तों यह शब्द सुन करके प्रिया और तेज रोने लगती है और माफी मांगने लगती है कि आप मुझे माफ कर दीजिए, अपने प्यार के खातिर मैं आपसे फिर से शादी करना चाहती हूँ, आप मुझे अपना लीजिए। हम दोनों स्कूल कॉलेज में किस तरह से एक दूसरे से प्रेम करते थे उन सब चीजों को लगती है कहने। अब दोस्तों जो दीपक है उसके अंदर भी प्रेम था क्योंकि उन दोनों का लव मैरिज था, प्रेम शादी था। इस वजह से दीपक भी पिघल जाता है और पिघलने के बाद अपनी फिर उस तलाकशुदा पत्नी को अपने घर पर ले जाने की कोशिश करता है। पहले तो वो मार्केट से एक अच्छी साड़ी खरीद कर लाता है, उसको पहनाता है, पहनाने के बाद अपनी उस तलाकशुदा पत्नी को अपने घर पर लेकर जाता है। जब घर पर लेकर जाता है तो उसके मम्मी पापा जैसे ही देखते हैं वैसे कहते हैं बेटा तुमने इस औरत को फिर ला दिया। अब वो उसका बेटा ने कि जो दीपक है अपने माँ से बात करने लगता है, कहता माँ इसको एहसास हो गया है कि यह बहुत बड़ी गलती की है, अब गलती नहीं करेगी, अब अच्छे से रहेगी, एक जैसे बहू बनकर अपने घर में रहती है, ससुराल में रहती है, ये सब स्वीकार कर ली है, जो भी गलती की थी इसको माफ कर दो, इसकी हालत बहुत अधिक खराब हो चुकी है। अब दीपक के माँ बाप भी समझदार थे। दीपक अपने माँ बाप को समझाता है और अपने प्यार को फिर से अपने घर में रखकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करता है। और जो प्रिया है अब समझ चुकी थी, अब वो बहुत अच्छे तरीके से उस घर में परहेज करके हर चीजों को रहना स्टार्ट कर देती है। उनके बच्चे भी पैदा हो जाते हैं, अब उनकी जिंदगी बहुत अच्छे से कट रही थी। तो दोस्तों यह रही कहानी। ऐसा जीवन में उतराव चढ़ाव बहुत आता है। बहुत लोग शादी करते हैं, छोटी छोटी बात में झगड़ा करके तलाक दे देते हैं। तलाक होने के बाद उनकी जिंदगी और बदतर बनती चली जाती है, तो फिर पिछला अपनी प्यार चाहे शादी विवाह पति सब लोग याद आने लगते हैं।
लेकिन बहुत लोग बस पछताते हैं, पछताने के बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। कुछ लोग समझ जाते हैं तो फिर से अपनी बीती हुई जिंदगी में चले जाते हैं। लेकिन इस घटना में जिस तरह से घटित हुआ है, शायद ऐसा घटना सभी लोगों के साथ नहीं होता है। इसलिए यह घटना घटने से पहले आप लोग एक दूसरे को समझकर रहिए परिवार में। और बात बात पे गुस्सा करना, किसी को मारना, लड़ना झगड़ना, ये सब गलत बात है। छोटी छोटी बात को लेकर ही पति और पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं और वह इतना बड़ा रूप लेता है कि दोनों के रिश्तों को भी तोड़ देता है। इसलिए आप लोग सावधान और सतर्क रहिए। इस कहानी से आपको थोड़ा सा भी सीख मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।